Good morning, student. Today, in our fourth standard, we will continue our fourth chapter. We are learning about the water safe for drinking. We know that water is called life, but the water that we drink, it must be safe. It must be free of germs, bacteria, floating impurities, or dissolved impurities. Such water is called potable water, or such water is called safe water for drinking. Now, let's see. Yesterday we discussed about some of the substances that easily dissolve in water. Like we saw sugar, salt, along with that water mixes with water, sugar, salt, alum powder, copper sulfate, lemon juice that completely mix with the water. Okay, and there are some substances which do not mix with water, they form a separate layer like sawdust, oil, they do not completely mix with the water. Okay, now let's see the next part. We also discussed about the useful solution, that when we mix sugar and salt or sugar and salt with the water, so they form a useful solution. इससे क्या बनता है, एक यूजफुल सोल्यूशन बनता है. जो लोग बीमार होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, तो ऐसे लोगों को सलाइन लगाया जाता है. व्हाट इज सलाइन? सलाइन इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और सॉल्ट एंड वाटर, एंड ग्लूकोज वाटर इज वाटर एंड शुगर. तो सलाइन जो होता है वो यूजफुल सॉल्यूशन है. जिसको वोमिटिंग्स वगैरह होते हैं तो उसको ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पॉइंट्स. Sea water is salty to test because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking. So, sea water जो है वो sea water किस लिए यूजफुल होता है? Sea water is nothing but a solution of salt that occurs naturally. नेचुरली सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, इसीलिए सी वाटर जो है वो बहुत सॉल्टी होता है. सी वाटर से ही हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है. वी कैनॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग. सी में बहुत वाटर होता है, ओशंस में बहुत सारा वाटर होता है, बट वी कैनॉट यूज दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स मे हैव डिफरेंट टेस्ट. व्हाई इज दैट सो? Some substances from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. वेल में या ट्यूब वेल में, बोर वेल में वाटर कहाँ से आता है? जो वाटर रेनी सीजन में ज़मीन के अंदर चला जाता है वही हम बोरवेल के थ्रू ऊपर लेते हैं. तो जब वाटर ज़मीन के अंदर चला जाता है तो उसमें ज़मीन में रहने वाले कुछ मिनरल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, कुछ सॉल्ट्स उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं. इसीलिए अलग अलग जगह का जो वाटर होता है उसकी टेस्ट अलग अलग होती है. When we remove the lid of a soda water bottle, bubbles fizz out of it. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out. So, बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे स्प्राइट है या सोडा वाटर है, जैसे हम उसको निकालते हैं तो वो इट buzzes out और इट fizzes out, उसमें से बहुत सारे बबल निकलते हैं, वो एकदम से बाहर आ जाता है. सो व्हाई इट fizzes out? बिकॉज सोडा वाटर में एक गैस अंडर प्रेशर उसको डिजोल्व किया जाता है. व्हाट इज दैट गैस कॉल्ड? दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजोल्व इन वाटर अंडर प्रेशर. इजीली गैस और वाटर इजीली डिजोल्व नहीं होते हैं, तो उसको प्रेशर दे के अंडर प्रेशर उसको डिजोल्व किया जाता है. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out. और जब जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से बबल्स जो है वो गैस जो है इट गशेस आउट, एकदम से वो बाहर आ जाता है. Now one more activity is given here. Fill a large container with water. Collect the following articles.
एक कंटेनर में वाटर लेना है और कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, वो चीज़ें तुम्हें तुम्हारे साथ रखनी है और यू हैव टू कीप इट विथ यू एंड पुट देम इन वाटर फ्रॉम योर कंपास बॉक्स। कहाँ से लेनी है ये सारी चीज़ें? फर्स्ट फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, अ प्लास्टिक रूलर, एन इरेजर, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ रबर बैंड एंड कंपास। कंपास मतलब जिससे हम सर्कल निकालते हैं वो होता है कंपास। और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? प्लास्टिक की एक रूलर चाहिए, इरेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए, रबर बैंड और ये। तो फ्रॉम योर हाउस, घर से भी कुछ चीज़ें लेनी है, किचन में से क्या लेना है? अ स्टील स्पून, अ प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंडनट शेल्स, एन आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन। एंड फ्रॉम आउटडोर, घर के बाहर से क्या चीज़ें लेनी है? स्टोन, लिटिल ट्विग्स, leaves, soil. Put these things in the water and see whether each of them sink or float. What do you see? ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या करनी है? एक एक करके वाटर में डालनी है। क्या क्या लेना है? प्लास्टिक रूलर, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड, कंपास, स्टील स्पून, प्लास्टिक स्पून, ग्राउंडनट शेल्स, आयरन नेल, स्क्रू, कॉइन, along with that stone, लिटिल ट्विग्स, लीव्स एंड सॉइल। ये सब कुछ तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास रखना है। एड इट वन बाय वन इन द वाटर, फाइंड वेदर इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और इट सिंक्स। ओके, नाउ लेट्स सी व्हिच आर द थिंग्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वन बाय वन। प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक इज लाइटर दैन वाटर, दैट इज वाई प्लास्टिक मटेरियल्स दे डू नॉट सिंक इन द वाटर। वो वाटर में डूबते नहीं है। जैसे तुम प्लास्टिक का कुछ भी वाटर में डालो तो वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट होने लगता है। इरेजर, इरेजर इज हेवियर देन वाटर, दैट इज वाई व्हेन यू पुट इट इन द वाटर इट विल गो टू द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर। पेंसिल, पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, इनसाइड देयर इज लीड एंड आउटसाइड कवर इज मेड अप ऑफ this wood, that is why it floats on the surface of water. वो डूबता नहीं है, पानी के ऊपर वो तैरता है। कंपास, कंपास is made up of steel, it is made up of iron, that is why it sinks. आयरन जो है वो वाटर से हेवी होता है, वो नीचे चला जाता है। रबर बैंड, रबर बैंड मतलब जो हम हेयर्स में लगाते हैं ना, दैट वाला, या बंडल, पेपर के बंडल लगाने के लिए जो यूज़ होता है वो वाला। हेयर बैंड जो होता है वो रबर से बना हुआ होता है, बहुत पतला होता है and it is lighter than water, that is why it floats on the surface of the water. Then steel spoon, स्टील का जो स्पून होता है वो भी हेवी होता है। घर में जो हम पोहा खाने के लिए यूज़ करते हैं वो वाला जो होता है वो हेवी होता है, तो इसीलिए वो डूब जाता है। अब प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक का जो स्पून होता है वो लाइट वेट होता है। सम ग्राउंडनट शेल्स, ग्राउंडनट के जो शेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं। प्लास्टिक का जो स्पून होता है वो भी लाइट वेट होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं। आयरन नेल, आयरन नेल हेवी होता है तो वो वाटर में सिंक हो जाता है। स्क्रू, स्क्रू इज अगेन मेड अप ऑफ आयरन, दैट इज व्हाई इट आल्सो सिंक्स इन द वाटर। कॉइन आल्सो सिंक इन द वाटर। नाउ द नेक्स्ट, स्टोन, स्टोन इज आल्सो हेवियर देन वाटर, दैट इज व्हाई इट sinks into the water. Little twigs, twigs are also lighter than water, so they float on the surface of water. Leaves are dry leaves, if you are taking dry leaves they are lighter than water, so they float on the surface of water. Soil, it mixes with the water and it forms a layer at the bottom of that container. What do you see? The eraser, sharpener, steel spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil sink in the water while the other things float. What does this tell us? Some things float on water while some things sink in it. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में डूब जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर के ऊपर फ्लोट होती हैं। The things that float are lighter than water. The things that sink are heavier than water. जो चीज़ें वाटर से हल्की है, लाइटर है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होती है, और जो चीज़ें वाटर से हेवी हैं वो वाटर के अंदर सिंक हो जाती है, डूब जाती है। ओके,
Now one more activity is given here. Some muddy water. Take some muddy water in a big beaker. If you do not find muddy water, then make some by adding some soil, pieces of dry twigs, straw, leaves, etc. to water. So what you have to do? You have to make some water. You have to take some muddy water. Muddy water मतलब रेन वाटर भी लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? थोड़ी सी सॉइल लो, उसको एक ग्लास वाटर में मिक्स कर दो, वो वाटर मडी वाटर बन जाएगा. नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 to 5 hours. कम्प्लीटली मिक्स करने के बाद क्या करो? उसको वैसे ही रखो. कितने घंटे के लिए? 4 से 5 hours के लिए उसको वैसे ही रख दो. The particles of soil sink in the water and form a layer or sediment at the bottom. But twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form. ऐसे जब वाटर और सॉइल मिक्स हो जाती है तो उसमें से उसको सेपरेट करने में बहुत टाइम लगता है. 4 से 5 घंटे के बाद वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है. क्लीन इन द सेंस उसमें से जो सॉइल का लेयर है वो नीचे आ जाता है और ड्राई लीव्स, ग्रास, पीसेस ऑफ वुड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. What does this tell us? Particles of soil are heavier than water, but because they are very small, they take a long time to settle to the bottom of the water. Leaves, twigs, etc. are lighter than water. Now the water appears much cleaner and transparent than it was. तो और भी इसके आगे और भी लंबी एक्टिविटी है. Remaining part of this activity we will discuss in our tomorrow's video. Okay, so let's meet tomorrow.